नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इलाके की जिसका नाम अक्सर खबरों में आता है, लेकिन उसकी पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो जमीन के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी के हिसाब से सबसे छोटा। एक ऐसा इलाका जहां सोना है, गैस है, समुद्र है, लेकिन फिर भी लोग गरीबी और संघर्ष में जी रहे हैं। ये कहानी है बलूचिस्तान की। क्या बलूचिस्तान जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलाया गया था? क्या वहां आज भी आजादी की लड़ाई चल रही है? क्या चीन की CPEC परियोजना से वहां के लोग खुश हैं? और आखिर क्यों ये इलाका हमेशा विवादों में रहता है? आज हम जानेंगे इतिहास से लेकर वर्तमान तक की पूरी सच्चाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में कई ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। बलूचिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही मानव बसावट का केंद्र रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के आसपास के इलाके इसी क्षेत्र के करीब थे। पुरातत्वविदों को यहाँ प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद यहाँ फारसी साम्राज्य का शासन आया। फिर सिकंदर महान ने भी इस क्षेत्र से गुजरते हुए अभियान चलाया। अरबों ने 7वीं सदी में इस इलाके पर कब्जा किया और इस्लाम यहाँ फैलना शुरू हुआ। मुगल काल में भी बलूचिस्तान पूरी तरह से मुगलों के नियंत्रण में नहीं रहा। यहाँ स्थानीय कबीलों का प्रभाव ज्यादा था। बलूच समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। हर कबीले का अपना सरदार होता था और वे अपनी परंपराओं और कानूनों के अनुसार जीवन जीते थे। 18वीं सदी में बलूचिस्तान में एक बड़ी ताकत उभरी, कलात की रियासत। खान ऑफ कलात इस रियासत के शासक थे। उन्होंने विभिन्न बलूच कबीलों को एकजुट किया। ब्रिटिश साम्राज्य के समय अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को एक रणनीतिक क्षेत्र माना, क्योंकि यह अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने सीधे शासन करने के बजाय कलात के खान के साथ समझौता किया। इस तरह बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत का हिस्सा तो बना, लेकिन पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं आया। 1947 भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जब पाकिस्तान बना तो सवाल उठा, बलूचिस्तान का क्या होगा? कलात के खान ने पहले स्वतंत्र रहने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम एक अलग राष्ट्र के रूप में रहना चाहते हैं। लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में दाखिल हुई। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि दबाव में आकर कलात ने पाकिस्तान में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहीं से शुरू हुआ असंतोष। कई बलूच नेताओं का मानना है कि उनका विलय उनकी इच्छा के खिलाफ हुआ। 1948 में ही पहला विद्रोह शुरू हुआ। प्रिंस अब्दुल करीम, जो खान ऑफ कलात के भाई थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए। हालांकि यह विद्रोह ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इसने आने वाले दशकों की नींव रख दी। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। सुई, गैस फील्ड, सोना, तांबा, कोयला, समुद्री व्यापार। लेकिन सवाल यह है, क्या इन संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को मिला? कई बलूच संगठनों का आरोप है कि गैस तो पूरे पाकिस्तान को जाती है, लेकिन बलूचिस्तान के गांवों में आज भी गैस नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कमजोर है। बेरोजगारी ज्यादा है। यहीं से अलगाववादी आंदोलन को ताकत मिलती गई। 1973 में बलूचिस्तान में बड़ा विद्रोह हुआ। हजारों लड़ाके पहाड़ों में चले गए। पाकिस्तानी सेना ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। कई साल तक संघर्ष चलता रहा। इस दौरान हजारों लोग मारे गए। यह विद्रोह 1977 तक चला।